आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मत्ती 22 अध्याय उसका 24 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े। और आज यीशु मसीह हमें कुछ बातों को बताना चाहता है, क्यों बुलाए हुए लोग बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े। अगर चुने हुए थोड़े हैं तो उन चुने हुओं का प्रतिफल क्या है, मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहूंगी। यीशु मसीह एक दृष्टांत को बता रहा है और कह रहा है, किसी राजा ने एक बड़ा भोज को रखा अपने बेटे के विवाह का, और उसमें बहुत सारे लोगों को निमंत्रण को दिया, परंतु लोगों ने उस निमंत्रण की उपेक्षा की। कोई खेत को चला गया, कोई व्यापार को चला गया, और कुछ ने जो निमंत्रण देने वाले दास हैं उनको मारा पीटा और कुछ को मार डाला। कुछ ने कहा मेरा विवाह हो गया, कुछ ने कहा मैंने खेत मोल लिया है, मैं उसे देखने जा रहा हूं, कुछ ने कहा मैंने बैल खरीदे उसे परखने जा रहा हूं। आज संसार इसी प्रकार से कर रहा है यीशु मसीह के उस निमंत्रण के बारे में, जो पिता ने अपने बेटे यीशु के विवाह के लिए एक निमंत्रण को दिया। परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य का निमंत्रण को दिया। उसने कहा परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये बुलाहट हर एक मनुष्य के लिए, ये निमंत्रण हर एक मनुष्य के लिए है। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने पारिवारिक जीवन को लेकर, अपने सांसारिक जीवन को लेकर, सांसारिक अभिलाषाओं को लेकर के इस बात की उपेक्षा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह के इस वचन को अस्वीकार कर रहे हैं, उनके दासों को मार पीट रहे हैं, कुछ को मार भी डाल रहे हैं। और वह इस प्रकार से कहा गया कि बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के निमंत्रण की उपेक्षा की, और लोग तरह तरह से बहाने बनाकर परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह को उद्धार की योजना को नहीं समझे। उस योजना को, जो मनुष्य जाति को बचाने की योजना थी, उसकी उपेक्षा करने लगे। और यीशु मसीह ने फिर भी सारे जगत के लोगों के लिए सुसमाचार दिया, अन्य जातियों के लिए भी ये सुसमाचार को दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जाकर बाजारों और चौकों में सभी को ये सुसमाचार दिया गया कि बेटे का विवाह है और तुम आ जाओ, विवाह के भोज में तुम सम्मिलित हो जाओ। बहुत सारे लोग आए, परंतु वहां एक व्यक्ति था जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। तब राजा जब अतिथियों को देखने के लिए गया तब वो कहता, हे मित्र, तूने विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहना है? और वो मुंह को बंद किए रहा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है बुलाए हुए तो बहुत लोग हैं परंतु चुने हुए थोड़े, क्योंकि लोग बुलाहट के बारे में जागरूक नहीं, या बुलाहट के प्रति वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते। आज परमेश्वर ने सारे जगत को बुलाया, कुछ लोग अपेक्षा कर रहे हैं, कोई तिरस्कार कर रहा है, कोई यीशु का अनादर कर रहा है, और कुछ लोग यीशु की बुलाहट में आ तो गए हैं परंतु एक जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते। वो अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करना नहीं चाहते, वो मसीह की धार्मिकता को स्वीकार करना नहीं चाहते। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत लोग हैं परंतु चुने हुए थोड़े लोग हैं। आप किस जगह में, आप कई बार कलीसियाओं में आ तो गए हैं परंतु अपने जीवन को आप सजाना संवारना नहीं सीखे। परमेश्वर का वचन याकूब में इस प्रकार से कहता है, वचन के सुनने वाले नहीं परंतु तुम वचन के अनुसार चलने वाले बनो। कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। हम कलीसिया आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन में काम नहीं करते। हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी है, क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य में जा करके ऐसा बहाना नहीं बना सकते कि परमेश्वर उसने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैंने भी उसके साथ बुरा किया। नहीं, ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आप विवाह का वस्त्र को पहने, आप मसीह की धार्मिकता को स्वीकार करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन की जिम्मेदारी को नहीं लेगा, आपकी गलतियों की जिम्मेदारी को नहीं लेगा, आपके पापों की जिम्मेदारी को नहीं लेगा। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में यही बात तो बताना चाहता है कि वचन को तुम सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार तुम चलने वाले बनो। कई बार लोग संदेश को सुनते, परमेश्वर का वचन आईना है, जिस प्रकार से याकूब में लिखा है कि मनुष्य वचन को जो सुनने वाला है, इस प्रकार जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। यानी परमेश्वर का वचन एक आईने के समान आपके जीवन की कमी और घटियों को दिखाता है, परंतु आपको जिम्मेदारी स्वयं लेनी है।
परमेश्वर ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, उसने आपको बुलाया, उसने अपने राज्य में आपको शामिल किया, लेकिन आप चुने नहीं जाएंगे जब तक आप उस वचन के अनुसार कार्य नहीं करेंगे। आप वचन को में अपनी कमी और घटी को देखते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य सुनता है वो वचन के सामने, उस आईने के सामने आता है और चला जाता है और भूल जाता है कि वो कैसा है। अपने दाग और धब्बों के ऊपर काम नहीं करता, अपनी कमी और घटियों के ऊपर काम नहीं करता, और इसलिए बोल रहा है कि वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले बनो। क्योंकि जो वचन को सुन करके उसके अनुसार कार्य को करता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो सब कामों में आशीष को पाएगा। कई बार आप अपने जीवन में आशीषों को नहीं पाते, कई बार अपने जीवन में हार को आप देख रहे। कारण क्या है? आप बहुत सुनते तो हैं परमेश्वर के वचन को, परंतु उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे। इस कारण आप आशीषों को नहीं पा रहे। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, परमेश्वर जब हमको बुलाता है तब हमको कार्य को देता है, एक जिम्मेदारी को देता है परमेश्वर, और इस जिम्मेदारी को उठाते उठाते हमारे जीवन में कई प्रकार के बलिदान के कार्य भी हमारे जीवन में आते, कई प्रकार के सेक्रीफाइसेस भी हमको करना पड़ता है। कई बार हमें परमेश्वर कहता है इन पापों को तू छोड़ दे। परमेश्वर का वचन कहता है अपने शरीर को जीवता भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और परमेश्वर ने हमको बुलाहट दी, और सबसे पहले हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी अपने जीवन की जिम्मेदारी है। हमको इसके जीवन पर, अपने जीवन पर काम करना है। हमें अपने जीवन को जीवता भावता बलिदान करके परमेश्वर को भेंट करके चढ़ाना है। और परमेश्वर कहता है यही तुम्हारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जो इसके ऊपर तुमको काम करना है। कई बार हम अपने जीवन के ऊपर काम नहीं करते और परमेश्वर से शिकायत करते, परमेश्वर आप मुझे ये आशीष वो आशीष क्यों नहीं दिए। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तो बुलाया बहुत सारे लोगों को, परंतु तुम चुने नहीं जा रहे, क्योंकि तुम चुने जाने के लायक काम नहीं कर रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुमको बुलाया है, और ताकि इसलिए बुलाया ताकि तुम बहुत सारा फल लाओ। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हारा फल तुम्हारे जीवन पर बना रहेगा तो जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी परमेश्वर ने हर मनुष्य को बुलाहट को दिया, और यहाँ पर निमंत्रित लोग में बहुत सारे लोग आए, लेकिन एक व्यक्ति वस्त्र पहन कर नहीं आया, विवाह का वस्त्र पहन कर नहीं आया। वैसे ही परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम सबको बुलाया, लेकिन तुम्हें भी इस स्थान में आने के लिए तुमको भी अपने जीवन को बनाना होगा, मेरे वचन के अनुसार तुमको चलने वाला बनाना होगा। इसलिए यहोशू इस प्रकार से कहता है कि मैं तो अपने परमेश्वर की यहोवा नित्य करूंगा अपने घराने के साथ। मैंने तो चुनाव कर लिया उसकी सेवा करना, अब तुम चुनो तुम किसकी सेवा करोगे। वो कहते हैं हम भी चुनेंगे, हम भी परमेश्वर का चुनाव करते हैं, हम भी परमेश्वर की सेवा करते हैं। यहोशू बोला तुमसे नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जिस परमेश्वर की तुम उपासना करते हो वो पवित्र परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर तुम वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो तो पलट कर वो तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर तुम परमेश्वर के लोग हो और फिर भी गलत काम करने वाले हो, तुम भी गलत लोगों के धोखा देने वाले लोग हो, तो मैं तुम्हारा पक्ष कैसे लूंगा, क्योंकि मैं तो पवित्र परमेश्वर हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी पवित्र बनो। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुम वचन को सुनो ही नहीं, परंतु वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, अपने जीवन में काम करो तुम। क्योंकि यहोशू यही कर रहा था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अपने जीवन के प्रति वो जिम्मेदारी को ले रहा था, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बन रहा था। आज परमेश्वर ने कई जिम्मेदारी को हमें दिया। कुछ लोग अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहते, कुछ लोग जो परमेश्वर ने दायित्व को दिया उस दायित्व को पूरा करना नहीं चाहते, कुछ लोग हार मान जाते हैं विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देकर, क्योंकि बुलाहट के साथ काम मिलता है, काम के साथ हमको बलिदान देना पड़ता है, और फिर हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की जब समस्या आती है तो हमको हार नहीं मानना पड़ता है। और ऐसी हालातों में हमको अपने कार्य को पूरा करना होता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा, उसने जो बुलाहट को परमेश्वर से पाया, जो परमेश्वर ने जो उसको जिम्मेदारी को दिया, उसने दुख तकलीफ को उठा करके हताशा निराशा में अकेलेपन में छोड़े जाने में उन पीड़ाओं में होकर के भी वो गुजरा, और वो कहता था परमेश्वर मेरी नहीं पिता परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, और उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि बुलाए हुए बहुत सारे लोग हैं परंतु चुने हुए बहुत कम हैं।
क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे, वो वचन के अनुसार अपने जीवन के में काम नहीं करे। हमें अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझना होगा, हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी को उठाना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। लेकिन जो भाग हमारा है, जो काम हमको अपने जीवन के लिए करना है, उसको हमको करना है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चुने हुए लोगों के लिए एक बड़ा प्रतिफल है। हम रोमी 8:33 को जब पढ़ते तो लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है वो जो उसको धर्मी ठहराने वाला, फिर कौन दंड की आज्ञा देगा? परमेश्वर कहता है कि बुलाए हुए बहुत सारे लोग हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और परमेश्वर कहता है ऐसे चुने हुओं पर कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि ये विभिन्न हालातों से, विभिन्न परिस्थितियों से होकर के भी इसने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुरूप चलने का निर्णय किया। ये हार नहीं माने, ये अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाए रखा। इसलिए परमेश्वर कहता है कौन इन पर दोष लगाएगा, कौन इन पर दंड की आज्ञा देगा? मैं ही हूं जो इनका धर्मी ठहराने वाला, कोई इसको दंड की आज्ञा नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, इसलिए चुने हुए लोगों में आप बनिए, ना कि बुलाए हुए लोगों पर। अपने जीवन पर काम कीजिए। अपने वचन के आईने में अपने जीवन को जब आप देखते हैं, आपके जीवन की कमी और घटियों को जब परमेश्वर बताता है, आप उस कमी और घटियों को आप परमेश्वर के सन्मुख लेकर जाएं और प्रार्थना करें और सहायता को मांगे। परमेश्वर, मुझे इन कमी और घटियों के ऊपर जय पाने के लिए आप सहायता करें। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि वो आपकी दुर्बलताओं में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आपको उन बातों से निकलने के लिए वो सहायता करेगा, आपको उन बुराइयों से दूर जाने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है, तुम कैसे जीवन को जी रहे हो? क्या तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी को स्वयं लेने के लिए तैयार हो? अगर तुम ऐसा करते हो, अगर तुम मेरी योजनाओं को पूरा करते हो, तो निश्चय तुम चुने हुए लोगों में शामिल हो गए हो। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, जब आपके प्रिय लोगों के साथ परमेश्वर, हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, एक एक प्रिय लोग परमेश्वर जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, एक एक जीवन में आपकी आशीष, आपकी भलाई आने पाए। आज इन वचनों के द्वारा आपने उनसे बोला और बातचीत किया है प्रभु जी, कि वो चुने हुए लोगों में शामिल हो जाए खुदा प्रभु, और अपने व्यक्तिगत जीवन के, अपने पारिवारिक जीवन की वो जिम्मेदारी लेने वाले बन सके, अपने जीवन को आपके मार्गों पर चलाने का निर्णय करने वाले हो सके, अपनी गलतियों को छोड़ने वाले, अपने पापों से तौबा का जिंदगी को जीने का निर्णय लेने वाले ये बन सके। ऐ खुदावन पवित्र आत्मा, आप इनकी सहायता करें, इनकी मदद करें, ताकि वो चुने हुए लोगों में शामिल हो सके। और आपका वचन कहता है आपके चुने हुओं पर कोई दोष नहीं लगा सकता, कोई दंड की आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि वो परमेश्वर आप ही हैं जो अपने बच्चों को धर्मी बनाते हैं। ऐ खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके प्रिय लोगों की सुधि से जो लोग रोग दुख बीमारियों में यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए। आपका वचन कहता आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, ये चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम से। हम इसकी घोषणा करते हैं यीशु के नाम से, ये चंगे हो चुके। बीमारियां इनके शरीरों पर रह नहीं सकती, लहू की कमी इनके शरीरों पर रह नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु, आपने अपना रक्त इनके लिए बहाया है प्रभु। आपके लहू के द्वारा बंधन टूटने पाए, हर प्रकार के अंधकार के बंधन टूटने पाए, हर प्रकार की दुर्बलता, कमजोरी, अंधकार के हर दासत्व के बंधन आज यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से तोड़ते हैं। खुदावन प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हाँ पिता, जो लोग अपने जीवन में निराशाओं से होकर जा रहे प्रभु, खुदावन परमेश्वर, आपने वचन के द्वारा बोला और बातचीत किया। खुदावन परमेश्वर प्रभु, आप इनसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, आपने इन्हें बुलाया है प्रभु जी। आज खुदावन ये किसी पर दोष लगाने वाले नहीं, अपने जीवन की जिम्मेदारियों को किसी पर और पर थोपने वाले नहीं, तो अपनी जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाने वाले बन सके, और आपके सन्मुख नम्रता और दीनता के साथ चलते हुए, हाँ पिता, एक पवित्रता का जीवन को जीने का निर्णय लेने वाले हो सके। खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग रोग दुख बीमारियों में पड़े हैं, नाना प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं, आज यीशु के नाम से वो आजाद किए जाए, बीमारियों के बंधन टूटे यीशु के नाम से। खुदावन यीशु, आपका वचन कहता, आप अपने वचन को भेजकर चंगा करते हैं, चाहे वो शारीरिक रोग हो खुदावन, चाहे वो मानसिक रोग है, यीशु के नाम से ये चंगे किए जाए। खुदावन परमेश्वर, जो लोग कह रहे मेरे लिए
सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। खुदावन परमेश्वर, परंतु आपका वचन इस प्रकार से कहता है प्रभु जी, आपके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है प्रभु जी, और आपके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। खुदावन परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, अगर दुष्टों ने प्रभु जी आपके बच्चों के लिए दरवाजे को बंद करके रखा, आज हम बंद दरवाजे को यीशु के नाम से हम खोलते हैं इनके जीवन से प्रभु जी। इसी घड़ी वो बंद दरवाजे खुलने पाए प्रभु जी। परंतु अगर आपके द्वारा बंद किया गया है तो उन बंद दरवाजों के लिए भी प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी भलाई, आपकी आशीष यीशु के नाम से इनके जीवन पर आने पाए। वो भलाई को देखिए परमेश्वर पिता, ओ पिता आपके छुटकारे को देखिए आज के दिन प्रभु, आपकी चंगाई यीशु के नाम से इनके जीवन पर आने पाए। निराशाएं मन जाती रहे प्रभु जी, हर निराशाओं मन को प्रभु जी अपनी शांति को दे दीजिए। खुदा अपने हर्ष और आनंद से परिपूर्ण कीजिए। प्यारे पिता, जितने लोग कोर्ट केस से होकर गुजर रहे उनके जीवन पर प्रभु जी आप जय को दीजिए। जितने लोग निराशाओं से होकर गुजर रहे उनके जीवन में अद्भुत शांति को दीजिए। जितने लोग पारिवारिक समस्याएं हैं, लड़ाई और झगड़े, अनबन है, यीशु के नाम से सारी बातें जाती रहे। खुदावन परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, आपने प्रार्थना को सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।